नमस्कार, मैं राहुल जहाँ आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे लेज़र के बारे में। लेज़र के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेज़र बीम्स जो ऐसा शब्द है जो कि बहुत लोगों ने सुना भी होगा, और साइंस में जो भी स्टूडेंट है वो तो इसके बारे में सुनते ही हैं। तो सबसे पहले मैं इसके डेफिनेशन पे जाऊँगा। लेज़र which stands for light amplification by stimulated emission of radiation। तो ये है लेज़र की डेफिनेशन। अब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेज़र जिसका अर्थ है विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रवर्धन, एक उपकरण है जो विद्युत चुंबकीय विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन के आधार पर ऑप्टिकल प्रवर्धन की प्रक्रिया के माध्यम से प्रकाश उत्सर्जित करता है। लेज़र के मूल घटकों में एक लाभ माध्यम, एक ऊर्जा स्रोत और एक ऑप्टिकल कैविटी शामिल है। तो लेज़र कैसे काम करते हैं इसका एक संक्षिप्त विवरण यहाँ पे दिया गया है। गेन मीडियम, ये एक ऐसी सामग्री है जिसमें ऐसे गुण हैं जो इसे प्रकाश को बढ़ाने की अनुमति देते हैं। लेज़र के प्रकार के आधार पर यह गैस, तरल या ठोस हो सकता है। ऊर्जा स्रोत, जनसंख्या व्युत्क्रम प्राप्त करने के लिए लाभ माध्यम को ऊर्जा के साथ पंप करने की आवश्यकता होती है। एक ऐसी स्थिति जहां अधिक परमाणु या अणु अपनी जमीनी अवस्था की तुलना में उत्तेजित अवस्था में होते हैं। यह पंपिंग इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, ऑप्टिकल पंपिंग या लेज़र के प्रकार के आधार पर अन्य तरीकों का उपयोग करने की जा सकती है। उत्तेजित उत्सर्जन, जब उत्तेजित अवस्था में एक परमाणु या अणु सही ऊर्जा वाले फोटोन का सामना करते हैं तो उसे उसी ऊर्जा और चरण के दूसरे फोटोन को उत्सर्जित करने के लिए उत्तेजित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को उत्तेजित उत्सर्जन कहा जाता है। ऑप्टिकल कैविटी, लाभ माध्यम को दो दर्पणों के बीच रखा जाता है जिससे एक ऑप्टिकल कैविटी बनती है। एक दर्पण अत्यधिक परावर्तक है और दूसरा आंशिक रूप से पारदर्शी है। आंशिक रूप से पारदर्शी दर्पण थोड़ी मात्रा में प्रकाश को बाहर निकलने की अनुमति देता है जिससे लेज़र किरण बनती है। प्रवर्धन और सुसंगतता, जैसे कि फोटोन दर्पणों के बीच आगे और पीछे उछलते हैं, वे लाभ माध्यम से उत्तेजित परमाणुओं या अणुओं से आगे उत्सर्जन को उत्तेजित करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप प्रकाश का प्रवर्धन होता है। इसके अलावा उत्सर्जित प्रकाश सुसंगत है, जिसका अर्थ है कि तरंगे चरण में हैं और सुसंगत तरंग दैर्ध्य और दिशा हैं। लेज़रों के अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला है जिसमें संचार, चिकित्सा प्रक्रियाएं, वैज्ञानिक अनुसंधान, सैन्य प्रौद्योगिकी, बारकोड स्कैनर, सीडी, डीवीडी प्लेयर और अन्य शामिल हैं। विशेष प्रकार से लेज़र और उनके गुण लाभ माध्यम और ऑप्टिकल गुहा की डिज़ाइन पर निर्भर करते हैं। लेज़र का उत्पादन कैसे किया जाता है? लेज़र प्रकाश के उत्पादन में विकिरण का उत्तेजित उत्सर्जन नामक एक प्रक्रिया शामिल होती है जिससे लेज़र बीम का निर्माण होता है। लेज़रों का उत्पादन कैसे किया जाता है इसकी चरण दर चरण व्याख्या अब हम आपको देते हैं। लाभ माध्यम, लेज़र के सक्रिय माध्यम जिसे लाभ माध्यम भी कहा जाता है एक ऐसी सामग्री है जो प्रकाश को बढ़ा सकती है। लेज़र के प्रकार के आधार पर लाभ माध्यम गैस, तरल या ठोस हो सकता है। ऊर्जा इनपुट, पंपिंग, जनसंख्या व्युत्क्रम नामक स्थिति को प्राप्त करने के लिए लाभ माध्यम को ऊर्जा के साथ पंप करने की आवश्यकता होती है। जनसंख्या व्युत्क्रमण
तब होता है जब लाभ माध्यम से अधिक परमाणु या अणु अपनी निजी ऊर्जा अवस्था की तुलना में उत्तेजित अवस्था में होते हैं। यह पंपिंग प्रक्रिया लेज़र क्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। ऑप्टिकल पंपिंग। कुछ लेज़रों में लाभ माध्यम को पंप करने के लिए प्रकाश का उपयोग किया जाता है। इसे फ्लैश लैंप, आर्क लैंप या अन्य प्रकाश स्रोतों का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। विद्युत निर्वहन। कुछ गैस लेज़र में लाभ माध्यम को पंप करने के लिए विद्युत निर्वहन का उपयोग किया जाता है। यह निर्वहन लाभ माध्यम में परमाणुओं या अणुओं को उत्तेजित करता है। अन्य विधियाँ। लेज़र के प्रकार के आधार पर पंपिंग के लिए रासायनिक प्रतिक्रियाओं या डायोड लेज़र जैसी अन्य विधियों का उपयोग किया जा सकता है। उत्तेजित उत्सर्जन। जब लाभ माध्यम में एक परमाणु या अणु उत्तेजित अवस्था में होता है तो उसे समान ऊर्जा और चरण वाले फोटोन की उपस्थिति से फोटोन उत्सर्जित करने के लिए उत्तेजित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को उत्तेजित उत्सर्जन कहा जाता है। उत्सर्जित फोटोन अपनी ऊर्जा, चरण और दिशा के संदर्भ में उत्तेजक फोटोन के समान है। ऑप्टिकल कैविटी रेजोनेटर। लाभ माध्यम के दो दर्पण के बीच रखा जाता है जिससे एक ऑप्टिकल कैविटी या रेजोनेटर बनता है। एक दर्पण अत्यधिक परावर्तक है और दूसरा आंशिक रूप से पारदर्शी है। दर्पणों की संरेखित किया गया है ताकि फोटोन उनके बीच आगे और पीछे उछल सकें। प्रवर्धन और सुसंगतता। जैसे कि फोटोन दर्पणों के बीच आगे पीछे चलते हैं, वे लाभ माध्यम में उत्तेजित परमाणुओं और अणुओं से आगे उत्सर्जन को उत्तेजित करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप प्रकाश का प्रवर्धन होता है। इसके अलावा उत्सर्जित प्रकाश सुसंगत है, जिसका अर्थ है तरंगे चरण में हैं और एक सुसंगत तरंग दैर्ध्य और दिशा है। लेजर प्रकाश का उत्सर्जन। आंशिक रूप से पारदर्शी दर्पण प्रवर्धित और सुसंगत प्रकाश के एक छोटे हिस्से को बाहर निकालने की अनुमति देता है, जिससे लेज़र किरण बनती हैं। प्रक्रिया को विशिष्ट विवरण अलग अलग हो सकते हैं लेज़र के प्रकार पर, जैसे गैस लेज़र, सॉलिड स्टेट लेज़र, सेमीकंडक्टर लेज़र और अन्य। प्रत्येक प्रकार के लेज़र की अपनी विशेषताएं और अनुप्रयोग होते हैं। लेज़र बम। हमने इस शब्द को सुना है, पर बेसिकली ये जो है लेज़र बीम के नाम से ज़्यादा मशहूर है और लेज़र बीम का उपयोग करके इसे बम के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो ये शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। लेज़र प्रौद्योगिकी के भिन्न क्षेत्रों में शांतिपूर्ण अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे चिकित्सा अनुप्रयोग, सर्जरी। लेज़र का उपयोग विभिन्न सर्जिकल प्रक्रियाओं में ऊतक को काटने, दागने और वाष्पीकृत करने के लिए किया जा सकता है। लेज़र सर्जरी अक्सर पारंपरिक सर्जिकल तरीकों की तुलना में कम आक्रामक होते हैं, जिससे रिकवरी में समय लगता है। दंत चिकित्सा। दंत चिकित्सा में कैविटी हटाने, मसूड़ों को दोबारा आकार देने और दांतों को सफ़ेद करने जैसी प्रक्रियाओं के लिए लेज़र का उपयोग किया जाता है। संचार। फाइबर ऑप्टिक्स संचार में लेज़र आवश्यक है। यहाँ लेज़र बीम का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से डेटा संचारित करने के लिए किया जाता है। यह तकनीक उच्च गति और लंबी दूरी के संचार को सक्षम बनाती है। विनिर्माण और सामग्री प्रसंस्करण। कटिंग और वेल्डिंग। सामग्री को सटीक कटिंग और वेल्डिंग के लिए विनिर्माण में लेज़र का उपयोग किया जाता है। ऑटोमोटिव और एरोस्पेस जैसे उद्योगों में यह आम बात है। अंकन और उत्कीर्ण।
लेज़र का उपयोग धातु, प्लास्टिक और कांच सहित विभिन्न सामग्रियों को चिन्हित करने और उत्कीर्ण करने के लिए किया जा सकता है। अनुसंधान और मापन। लेज़र स्पेक्ट्रोस्कोपी सटीक माप के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान में लेज़र का उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जहां पदार्थों के गुण का अध्ययन करने के लिए लेज़र और पदार्थ के बीच की बातचीत का विश्लेषण किया जाता है। लिडार, लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग। लिडार सिस्टम उच्च सटीकता के साथ दूरियां मापने के लिए लेज़र का उपयोग करते हैं। उनके पास मानचित्रण, पर्यावरण निगरानी और स्वायत्त वाहनों में अनुप्रयोग है। मनोरंजन। लाइट शो, संगीत कार्यक्रमों, थिएटरों और अन्य कार्यक्रमों में मनोरम लाइट शो बनाने के लिए मनोरंजन में लेज़र का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। होलोग्राफी। होलोग्राफी में लेज़र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। त्रिआयामी छवियां बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान। लेज़र कूलिंग। भौतिकी में लेज़र का उपयोग परमाणु को ठंडा करने और फंसाने के लिए किया जाता है, जिससे क्वांटम कंप्यूटिंग और परमाणु भौतिकी जैसे क्षेत्रों में प्रगति होती है। लेज़र माइक्रोस्कोपी। उच्च रिजोल्यूशन इमेजिंग के लिए माइक्रोस्कोपी तकनीक में लेज़र का उपयोग किया जाता है। पर्यावरण और वायुमंडलीय निगरानी। लेज़र रिमोट सेंसिंग। पर्यावरणीय मापदंडों और वायुमंडलीय संरचना की निगरानी के लिए रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकियों में लेज़र का उपयोग किया जा सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जबकि लेज़र के कई शांतिपूर्ण अनुप्रयोग हैं, उनका उपयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है, जैसे कि लेज़र रेंज फाइंडर, लेज़र डिज़ाइनर और निर्देशित ऊर्जा हथियार। लेज़र तकनीक का उपयोग विशिष्ट अनुप्रयोगों और इसकी तकनीक के पीछे का इरादे पर निर्भर करता है। युद्ध में लेज़र का उपयोग कैसे किया जा सकता है? लेज़रों के विभिन्न सैन्य अनुप्रयोग होते हैं और विभिन्न उद्देश्यों के लिए युद्ध में इसका उपयोग किया जा सकता है। लेज़रों के कुछ सैन्य अनुप्रयोगों में शामिल हैं लक्ष्य पदनाम और रेंज फाइंडिंग। लेज़र का उपयोग अक्सर सैन्य लक्ष्यीकरण प्रणालियों में सटीक निर्देशित हथियारों के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए किया जाता है। लेज़र डिज़ाइनर लेज़र निर्देशित बमों या मिसाइलों को अपनी इच्छित लक्ष्य तथा निर्देशित करने में मदद करते हैं। लेज़र रेंज फाइंडिंग का उपयोग पर्यवेक्षक और लक्ष्य के बीच की दूरी निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जो सटीक लक्ष्यीकरण में सहायता करता है। युद्ध सामग्री के लिए मार्गदर्शन। लेज़र मार्गदर्शन प्रणालियों को लेज़र निर्देशित बम और मिसाइलों जैसे सटीक निर्देशित युद्ध सामग्री (PGM) में नियोजित किया जाता है। लेज़र डिज़ाइनर लक्ष्य को प्रकाशित करता है और युद्ध सामग्री लेज़र स्पॉट पर स्थित होती है। विरोधी कार्मिक और विरोधी सामग्री हथियार। लेज़र हथियारों को एंटी कार्मिक या एंटी मटेरियल सिस्टम के रूप में विकसित किया जा सकता है। उच्च ऊर्जा लेज़र का उपयोग दुश्मन के उपकरणों, वाहनों या मानव रहित हवाई वाहनों यूवी को नुकसान पहुंचाने या नष्ट करने के लिए किया जा सकता है। निर्देशित ऊर्जा हथियार। कुछ सैन्य अनुप्रयोगों निर्देशित ऊर्जा हथियारों के रूप में उच्च ऊर्जा लेज़र के उपयोग का पता लगाता है। इन लेज़रों का उपयोग ड्रोन, मिसाइल या यहाँ तक कि दुश्मन के विमानों सहित लक्ष्यों को निष्क्रिय करने या नष्ट करने के लिए किया जा सकता है। प्रति उपाय प्रणाली। दुश्मन के प्लेटफॉर्म पर सेंसर और ऑप्टिक्स को बाधित या अक्षम करने के लिए लेज़र का उपयोग जवाबी उपाय प्रणाली के रूप में किया जा सकता है, जिसमें मिसाइलों या मिसाइलों पर लगे सेंसर भी शामिल हैं। अब हम जानेंगे कि कौन सा देश लेज़र बीम को हथियार के रूप में उपयोग कर रहा है। तो हथियार के रूप में लेज़रों का उपयोग एक गतिशील क्षेत्र है और इसमें लगातार प्रगति हो रही है। कुछ ऐसे देश हैं जो लेज़र हथियारों पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और अपनी सैन्य क्षमता में लेज़र तकनीक को शामिल कर रहे हैं। तो उसमें शामिल हैं संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA,
अमेरिकी सेना विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए सक्रिय रूप से लेजर हथियारों का परीक्षण और विकास कर रही है। अमेरिकी नौसेना ने विशेष रूप से ड्रोन और छोटी नाव से बचाव के लिए जहाज़ों पर लेज़र सिस्टम का परीक्षण किया है। चीन ने सैन्य निर्देशों के लिए लेज़र तकनीक में प्रगति की है। चीनी सेना ने एंटी ड्रोन लेज़र सिस्टम और ज़मीन आधारित लेज़र हथियारों सहित लेज़र हथियारों का परीक्षण भी किया है। रूस, यह भी बताया गया कि रूस लेज़र हथियारों का विकास और परीक्षण कर रहा है। रूसी सेना ने वायु रक्षा अनुप्रयोगों सहित अपने शस्त्रागार में लेज़र सिस्टम को एकीकृत करने की योजना की घोषणा की है। इजराइल सेना के पास उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों को विकास करने का इतिहास है और ऐसी खबरें आई हैं कि इजराइल मिसाइल रक्षा और अन्य अनुप्रयोगों के लिए लेज़र के उपयोग की खोज कर रहा है। इजराइल बहुत ही छोटा देश है, बहुत कम आबादी वाला देश है, फिर भी वो लेज़र की तकनीक उन्नत करने में सबसे आगे दिखाई देता है। यहाँ तक कि अमेरिका भी उससे, यूएसए भी उससे इस क्षेत्र में मदद मांगता रहता है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं इजराइल कितना विकसित है अपने टेक्नोलॉजी फील्ड में। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके ने निर्देशित ऊर्जा हथियारों जैसे अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सैन्य उद्देश्यों के लिए लेज़र तकनीक में निवेश किया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उपलब्ध जानकारी बदल भी सकती है। ये डिपेंड करता है कि भाई कोई नया देश जो है वो इस फील्ड में आगे बढ़ जाए। जैसे कि हमने सुना है कि कई और देश जैसे ईरान है या कई और देश हैं, वो भी इन क्षेत्र में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और वो दिन दूर नहीं जब कुछ और देश इस सूची में जुड़ जाएंगे। तो सैन्य प्रौद्योगिकी संवेदनशील प्रकृति के कारण प्रत्येक देश की लेज़र हथियार क्षमताओं का विशिष्ट विवरण सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं किया जा सकता है। लेज़र बीम के हथियार के रूप में उपयोग करने वाले देशों के बारे में जो जानकारी है वो अभी पूरी इसलिए नहीं है कि सभी देश इसका खुलासा नहीं करते हैं। इसीलिए अभी जो देश बहुत आगे बढ़ गए हैं खाली उन्हीं का खुलासा हुआ है, पर ऐसे बहुत से देश और हैं जो इस क्षेत्र में हैं पर उनके बारे में हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है। भारत भी प्रयास कर रहा है कि वो इस फील्ड में आगे बढ़े। उसने कई देशों से प्रेरणा ली है और अब उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस फील्ड में आगे बढ़ने की उम्मीद है। और हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि अगले कुछ सालों में भारत भी अपने लेज़र बीम प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ेगा और लेज़र के नए तकनीक लगा के पीस टाइम के लिए और वॉर टाइम के लिए इसका अच्छा उपयोग करेगा। तो ये था आज लेज़र बीम के बारे में। हम आपको इसी तरह से नई नई जानकारियाँ देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।